जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा ईपीसीपी टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि 10 मार्च से स्टार्ट है। ठीक है, तो आपको टेस्ट कैसे देना है, कहाँ से देना है और ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, इन्हीं सभी चर्चाओं पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम ईपीसीपी टेस्ट हमें कहाँ से दें, वो ऐप डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, यहाँ वहाँ पर कंटेंट नहीं खुल रहा है ना। तो सारी ही इन्हीं चर्चाओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो भी आपके जो क्वेरी है, जो भी आपकी समस्या है, उसका समाधान करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैं यशोदा कंवर आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आगे। तो विद्यार्थियों, इस टेस्ट को देने के लिए आपको राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की जो एप्लीकेशन है वो उसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। तो जैसे कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपको गूगल प्ले स्टोर से सर्च बार में जाकर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल लिखना है और इस तरह का लोगो आपको वहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह के लोगो वाला जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है ना। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो इस तरह का फीचर उसका आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप देख रहे हो, है ना। ये फीचर आपको दिखाई देगा। ठीक है, और वहाँ हिंदी और इंग्लिश में जो भी आपकी लैंग्वेज है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देख लीजिए ध्यान से। तो इस तरह से वो ओपन होने के बाद में अब आपको करना है अपना लॉगिन, है ना। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन पे जाना है। लॉगिन करना है तो लॉगिन के लिए आपका जो एसएसओ आईडी है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसके साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप ये जो कैलेंडर दे रखा है उस पर आप क्लिक करोगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप, महीना है, आपका साल है और आपका दिन है, वो आप सेलेक्ट करोगे। कैलेंडर खुलेगा तो उसको आपको स्क्रॉल करके सेलेक्ट, आपका डेट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, तो एसएसओ आईडी डालने के बाद, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, ठीक है, ये लॉगिन ही कर रहे हैं अपन, और इसको आप लॉगिन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का इस तरह का फीचर्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये जो 6 फोल्डर है आपको इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, ठीक है, और ये फीचर्स आपको दिखाई देंगे जिसमें आपको अभ्यर्थी विवरण है, नामांकन विवरण है, ई कंटेंट है, ईपीसीपी है, ठीक है, और साथ में आपकी सूचना और निर्देश है और चैट सहायता है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर ये 6 फोल्डर आपको दिखाई देंगे और आपको करना है ईपीसीपी। ठीक है, फिर भी हम सभी पर चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या यहाँ पर दे रखा है, अभ्यर्थी विवरण में क्या होता है, नामांकन विवरण कैसे होता है, ई कंटेंट वगैरह क्या है। बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए, अभ्यर्थी विवरण जो है, आपका जो अभ्यर्थी विवरण है ये वाला, इसके अंतर्गत आपका जो है विवरण पूरा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अभ्यर्थी विवरण वाला ये खुल ही गया और ये आपका नामांकन वाला है। नामांकन विवरण वाला आप देख सकते हो, ये वाला नामांकन विवरण है। फिर ई कंटेंट आ गया आपका ये वाला। फिर ईपीसीपी वाला ऐप आपका ये है। फिर सूचना और निर्देशक ये आ गया और सहायता चैट के लिए आप ये वाला ऐप, ये वाला फोल्डर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से फोल्डर अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको जाना है अभ्यर्थी विवरण पर। तो अभ्यर्थी विवरण क्या करेगा, इसके अंदर आपका जो आपने जो फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भरते समय जो भी आपने अपना नाम है, अपना जन्म तिथि है, पिता का नाम है ना, माता का नाम है, लिंग है, राष्ट्रीयता है, इस तरह से आपका नामांकन संख्या यानी आपका रोल नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये सारा अभ्यर्थी विवरण के अंतर्गत दिया जाता है ना। सेकंड फोल्डर जो आपका रहेगा उसमें नामांकन विवरण रहेगा। तो नामांकन विवरण के अंतर्गत अभ्यर्थी का नाम वगैरह, केंद्र आपका ए सेंटर है, ठीक है, पाठ्यक्रम संख्या में कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं ये, और कौन सी स्ट्रीम में आप हो। तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ गया नामांकन विवरण के अंतर्गत। फिर आपका आता है ई कंटेंट, जो कि तीसरा फोल्डर है। ये देखिए, ये तीसरा फोल्डर आपका ई कंटेंट का रहेगा। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने पिछले सत्र से ई कंटेंट यानी कि जो कंटेंट है, जो भी पाठ्य सामग्री है, मान लो आपने जो भी विषय ले रखा है, उस विषय का कंटेंट आपको अपने ही एसएसओ आईडी पर, आपके अपने लॉगिन जब आप करोगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के ऐप को, तो वहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको दिखाई, जैसे कि ये विद्यार्थी है तो इसने ये सब्जेक्ट ही ले रखे हैं। ठीक है, तो यही सब्जेक्ट इसको अपने एक कंटेंट में दिखाई देंगे और बाकी सब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे। ऐसे तो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन क्लास 10th का है और इसने यही सब्जेक्ट अपने एग्जाम के लिए ले रखे हैं, तो बस यही सब्जेक्ट उसको दिखाई देंगे और इसी सब्जेक्ट की उनको ईपीसीपी करनी है। तो ई कंटेंट में आपको वीडियो कंटेंट दिखेगा, आपको वहाँ टेक्स्ट बुक दिखेगी आपकी। तो ये देखिए ई कंटेंट है। तो ई कंटेंट क्लिक करने पर आपको चयनित विषयों के लिए 3 आइकन दिखाई देंगे जिसमें ई कंटेंट उपलब्ध होगा। जैसे कि ये जो आपका है वीडियो लेक्चर होगा, यहाँ पर सारे वीडियो दिए हुए होंगे उस सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं। और ई बुक्स होगी, यानी आपको अगर किताबें नहीं मिली है तो यहाँ से आप अपने उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो आपके सब्जेक्ट वाइज। और प्रैक्टिस सेट,
तो ये जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर ही सारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो आपका जो ईपीसीपी होता है ना, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके इस प्रैक्टिस सेट में से ही आएंगे। तो आपको अच्छे से सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट कर लेनी है पेपर देने से पहले, यानी आप ईपीसीपी दोगे उससे पहले आपको ये सारे प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद में आपको ईपीसीपी देना है। ठीक है, तो 2-3 दिन में आपका जो भी है यहाँ से आप जो अपना पहले आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि सारे जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे इसी में से आते हैं, यानी इस प्रैक्टिस सेट में से ही ईपीसीपी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है वीडियो लेक्चर। तो आपके वीडियो लेक्चर भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको वीडियो लेक्चर आप जब खोलोगे तो इस तरह से आपको वीडियो दिखाई देंगे, चैप्टर्स वाइज यहाँ वीडियो डाले हुए रहेंगे। ठीक है, तो ई बुक्स के अंतर्गत आपका जब आप ई बुक्स खोलोगे, ई बुक्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ये यहाँ पर आप क्लिक करोगे ई बुक्स पर। ठीक है, तो ई बुक्स पर क्लिक करने के लिए बाद में आपको यहाँ पर आपके जो है चैप्टर्स खुलेंगे, है ना। मान लो आपने हिंदी वाले ई बुक्स पर क्लिक किया है, तो हिंदी के जितने भी चैप्टर है वो सारे यहाँ पर खुल जाएंगे और आप यहाँ से आपके चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। क्योंकि कई विद्यार्थियों के पास जो है ना किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि किताबें की कमी है, तो उन स्टूडेंट्स को किताबें अभी भी नहीं मिली है, तो वो कहाँ से तैयारी करें, तो वो यहाँ से अपने ई कंटेंट से तैयारी कर सकते हैं। साथ में हमने हमारे चैनल पर भी अधिकतर विषय पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप चैप्टर्स की तैयारी कर सकते हो। और फिर आता है आपका ईपीसीपी। और जब आप ईपीसीपी वाले पर आप क्लिक करते हो, क्योंकि आपको ईपीसीपी देना है, ठीक है, और ये आपके सत्रांक के नंबर होते हैं एक तरह से देखा जाए, जो कि आपकी मार्कशीट में ऐड होके आते हैं, जो आपकी पास करने में आपको बहुत योगदान देते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ईपीसीपी टेस्ट जरूर देना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, मान लो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट आपने किसी भी क्लास में ले रखा, चाहे क्लास 10th के हो या 12th को हो, तो उसमें आपके थ्योरी के मार्क्स प्लस आपका ईपीसीपी, जिसको हम वहाँ पर आपके मार्कशीट में सत्रांक करके मार्क्स जो है आपका 10 नंबर का होगा, तो 10 नंबर से 10 नंबर भी आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से पूरा टेस्ट के आंसर आपने अच्छे से दिए हैं तो। ठीक है, तो ये सारे शतरंज के मार्क्स प्लस आपके थ्योरी के मार्क्स, और या फिर आपने अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मान लो आपने होम साइंस विषय ले रखा है, तो होम साइंस में थ्योरी का पेपर होता है प्लस आपका प्रैक्टिकल भी होता है, प्लस आपका ये जो ईपीसीपी है ना, इसका शतरंज का मार्क वहाँ पर जुड़ता है। इसको वहाँ पर शतरंज के मार्क के नाम से वहाँ पर जो कॉलम दे रखा है उसमें आपके नंबर होते हैं। तो तीनों का ही मिलाकर आपके टोटल बनता है, जो कि आपके पास करने में ये नंबर बहुत आपके बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ईपीसीपी देना जरूरी है। मान लो आपको 33% अंक हिंदी में लाने हैं पास करने के लिए, ना। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, 33% आपके हिंदी में पासिंग मार्क्स होते हैं, लेकिन आप तो 27 नंबर ही लेके आए, है ना। तो अगर आपने ईपीसीपी टेस्ट दिया है, वहाँ पर आपके 8 नंबर भी आ गए, तो 27 + 8 तो आपके 35 नंबर हो गए, जो कि आपको आराम से पास करवा देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ईपीसीपी देना जरूरी है। तो आप ईपीसीपी देने के लिए क्या करोगे कि इस कॉलम पर आप क्या करोगे, ये जो फोल्डर इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सब्जेक्ट खुलेंगे। कैसे खुलेंगे हम बताते हैं आगे। ये देखो, इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स खुलेंगे, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं ना, तो विषय चयन के लिए ईपीसीपी इस तरह सब्जेक्ट आपके खुलेंगे। और आपको एक एक सब्जेक्ट करके आपको क्या देना है, इसका टेस्ट देना है। तो जैसे ही हमें हिंदी वाले पे क्लिक करते हैं, है ना, हमने हिंदी वाले पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपका टेस्ट खुलेगा। ठीक है, और टेस्ट खुलने के बाद में आपका क्या करो, आपने सारे जो भी आपके 10 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, 10 प्रश्न आपने किए, आगे बढ़ते गए। 10 प्रश्न करने के बाद में जब इस तरह से आपका ये होगा, देखो यहाँ पर आपने क्लिक किया हिंदी वाले कॉलम पर, ये जिस भी विषय पर आप टेस्ट दे रहे हो उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में इस तरह का आपको वहाँ दिखाई देगा कि क्या आप क्विज शुरू करना चाहते हैं, यानी आप टेस्ट शुरू करना चाहते हैं। तो टेस्ट शुरू करने के लिए आपको करना पड़ेगा यस, यानी हाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी तो आपको इंग्लिश मीडियम में खुलेगा, आप क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करोगे जब आप लॉगिन कर रहे होगे, तो आप हाँ पर क्लिक करोगे। और क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपका टेस्ट खुलेगा। पूरे जो भी क्वेश्चन आपने दे रखे है उसको आपने क्लिक करना है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि आप ये एक शब्द एक क्वेश्चन है जिसका आपने यहाँ आंसर चुना, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने के बाद में जब लास्ट क्वेश्चन आएगा, उस लास्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह से आएगा, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, यानी आपने उस हिंदी विषय के अंदर सारे टेस्ट दे लिए, तो फिर पूछेगा कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप हाँ पर क्लिक करोगे। हाँ पर क्लिक करने के बाद में वो आपका टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो गया टेस्ट। अब देखो, अब दोबारा अगर आप इस टेस्ट को देना चाहोगे ना, तो वो दोबारा नहीं दे पाओगे, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ आएगा कि आपने पहले से इस टेस्ट को दे चुके हैं। तो इस तरह से आपको ईपीसीपी कंप्लीट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईपीसीपी देना, वो आपके एग्ज़ाम के अंदर आपके नंबर इसके जुड़ते हैं, पासिंग मार्क्स में नंबर जुड़ते हैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से विस्तार से इसको बता दिया है। आपका ऐप भी काम करने लग गया है।
ठीक है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपना SSO ID डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, इस तरह से आप EPCP पर जाइए और अपना टेस्ट दीजिए, सबमिट करवाइए। इससे पहले आप प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, चैप्टर्स को ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो हमारा जानवी एजुकेशन हब के नाम से जो एक मैंने ग्रुप बना रखा है, ठीक है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप पर्सनली भी हमें जो है कुछ कमेंट करोगे तो हम उसके आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, तो कुछ दिनों से ऐप काम नहीं कर रहा था, इसीलिए आपकी डेट बढ़ाई गई कि 10 मार्च कर दी गई। पहले जो है 28 फरवरी थी, लेकिन उसके बाद में 10 मार्च को आपका इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया। कारण यही था कि ऐप अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था, तो उसके ऊपर ही वर्क चल रहा था राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में, ताकि वो ऐप अच्छे से काम कर पाए, उसमें सारे कंटेंट अपलोड हो जाए, है ना, टेस्ट अपलोड हो जाए। उसके बाद में वो आपका EPCP जो 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें आपको अच्छे से आपका ये EPCP ऐप है वो वर्क करना शुरू करें। तो अब EPCP जो ऐप है अच्छे से वर्क कर रहा है, जल्द से जल्द आप इसमें अपना टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।